नमस्कार विद्यार्थी मित्रों में। पहले भाग में हमने देखा था कि आदर्श बदला इस पाठ में साधुओं का जथा नगर में गीत और भजन गाते हुए आ रहा था। उस आग्रह में गीत गाने के लिए प्रतिबंध था, ये उन्हें पता नहीं था। वह अपने ही ऊंचे सुर में गीत गाकर चले आ रहे थे। सैनिकों ने आकर उन्हें घेर लिया, हथकड़ी लगाई और अकबर के सामने पेश किया गया। तानसेन ने जो प्रतिबंध लगाया था उसके कारण उन्हें सज़ा सुनाई दी गई। जो गीत गाएगा उसे सज़ा मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था और उसी के अनुसार साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा सुनाई गई। परंतु उसमें एक बालक को बख्शा दिया गया था जो कि उसकी उम्र कम थी और इसी कारण उसे छोड़ दिया गया था। वह बालक अपनी कुटिया में जाकर रो रहा था। अब उसके सिर पर उसके पिता का छाया नहीं थी। उसके पिता का साया चला गया था। वो जोर जोर से रोता। तब वहाँ संत हरिदास आते हैं और उन्हें समझाते हैं, परंतु वह बालक उन्हें कहता है कि मुझे अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध यानी कि बदला लेना है। अब मुझे ऐसा हथियार दीजिए जिससे मैं अपने पिताजी के मृत्यु का बदला ले सकूं। हरिदास जी उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें वह हथियार जरूर दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें 12 बरस तक तपश्चर्या करनी पड़ेगी। वह कहता है कि ठीक है, मैं कठोर तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। और हम अब अगले परिच्छेद में देखेंगे कि जैसे ही बालक तपश्चर्या करने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या होता है। तो ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, जब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास ने सिर हिलाकर कहा, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास ने कहा, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार कर कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ने लगे। सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपश्चर्या में क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे।
दांत भी से और रक्त का घूंट पीकर रह गया। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता है। तो इस परिच्छेद में हम आकलन में कृति देखेंगे कि जगत में हुए परिवर्तन, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बच गए, बूढ़े मर गए, जवानों के बाल सफ़ेद हो गए। तो दूसरी कृति हम ये भी देख सकते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के गीत सुनते ही जवाब में हम कहेंगे पत्थर पिघल गए, पशु पक्षी का मुग्ध होना, लोग झूमते और वाह वाह करते, हवा रुक जाती। तो दूसरी कृति हम देख सकते हैं आकलन में कि राग विद्या की विद्या से हानि न पहुंचने पर बैजू की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो जवाब में हम कह सकते हैं बैजू का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखे, 12 वर्ष की तपस्या पर एक ही क्षण में पानी फिर गया। तो दूसरी कृति हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। बैजू प्रतिज्ञा में इस प्रकार कुंद हुआ। उत्तर में हम देख सकते हैं बैजू ने होठ काटे, दांत पिसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया, मुंह से एक शब्द भी न निकला। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं परिच्छेद में आए हुए अर्थ का शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे कि साल, बरस, प्रण, प्रतिज्ञा, नुकसान, हानि, झगड़ा, वाद। तो वचन बदल कर फिर से लिखिए। ये भी पूछ सकते हैं जैसे कि बस्ती, बस्तियाँ, आंसू, आंसू। तो अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करे। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे, अगली परिच्छेद में लेखक कहता है कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुधई, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलते जाता था और श्रोता का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरें से खींच रहा है और संगीत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितने देर एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा
कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला। वह लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब समझकर सिर पर मौत सवार है, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखों दूसरे की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है, नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथ में हथकड़ी पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट पड़ गया। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसने लगे और लोग तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु की तमाशा देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अखबार की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे नई पगड़ियां बांधकर निकले थे। ऐसे जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बसने जा रहा है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता की अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला हो या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साधु ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल किया। संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय 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 हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकालने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों के हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधाइन सिर को हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछार हो रही थी और लोगों के मन में उछल रहे थे।
झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व को मस्ती वही आ गई। तो उसमें आकलन में हम देखेंगे कि संजाल पूर्ण कीजिए। सिपोंग को इन बातों की सूद न थी। जवाब में हम कह सकते हैं कि न हथकड़ियों की, न अपने कर्तव्य की, न अपने बल की, न बादशाह के हुक्म की। तो दूसरी कृति हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। मुग्ध जन समुदाय इस प्रकार चलता गया। जवाब में हम कह सकते हैं पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर तक। तो दूसरी कृति भी हम देख सकते हैं आकलन में, कृति पूर्ण कीजिए। गान युद्ध को लेकर यह शर्तें सुनाई। पहली शर्त है अगर तुम हार गए तो मार डालने का अधिकार तानसेन का होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि आए हुए परिच्छेद में शब्दों का अर्थ ढूंढ कर लिखिए। जैसे कि नवा, नवीन, युद्ध, संग्राम, मालिक, स्वामी, बालक, बच्चा, प्रशंसा, तारीफ। तो और कृति भी हम देख सकते हैं कि बैजू बावरा के मुख पर यह दिखाई दिया। मुख पर तेज था, आंखों में निर्भयता थी। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि परिच्छेद में आए हुए उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे कि दाखिल, ख्याल, जरा, मशहूर, पेश, तारीफ, बादशाह। तो अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि गुरु हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो अगले परिच्छेद में हम देखेंगे कि लोगों ने देखा और हैरान हो गए। कुछ हरिन छलांग मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे और दर्शकीय असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिन मस्त और बेसुध थे। जैसे बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सूद आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दो, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपनी जीवन भर भी कभी नहीं बजाई थी। सितार के साथ वो अपने आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, वह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया।
सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्यों, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। दिहम पसीना पसीना हो गया, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खिसखिसाना होकर बोला, वे हरिण अचानक आए थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया, अब धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली और एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहरने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि में जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देख तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे बेहोश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा, वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी। इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमाओं को अंदर गए और तानसेन की जोड़ का न हो तो मारवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस के पहली बात है, अपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो इस पर आकलन में हम कृति देखने वाले हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। अकबर ने संक्षेप में निर्णय सुनाया, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि परिच्छेद में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे कि हिम्मत, साहस, आदेश, हुक्म, इशारा, संकेत। तो इसमें हम लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं, जैसे कि नवयुवक, नवयुवती, साधु, साध्वी। और अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो इसमें हम परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म भी देख सकते हैं, जैसे कि भोली भाली, अपने आप, जमीन आसमान, तितर बितर, इधर उधर। तो इस सब पाठ में जो मुहारे आ गए हैं उस मुहारों को भी हमने ले गया है। कुल मिलाकर 8 मुहारे आ गए हैं। तो पाठ्यपुस्तक में वो मुहारे दिए गए हैं, उसे भी हम देख लेंगे। तो पाठ पर आधारित लघुत्तर प्रश्न के उत्तर लिखे। इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आदर्श बदला, कहानी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। तो
साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में हम देख सकते हैं कि सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1885 में हुआ था। उनका जन्म स्थान सियालकोट है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन जी को उर्दू और हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। सुदर्शन जी की प्रमुख रचनाएं जैसे कि पुष्पलता, सुदर्शन सुधा यह थी। और सुदर्शन जी ने प्रेमचंद जी की परंपराओं को आगे बढ़ाया था। तो इसी प्रकार साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान हमने देख लिया है और हमारा पाठ यहाँ समाप्त।